नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो अभी तक कुल 11 प्रखंडों में चुनाव हो चुके हैं और वहां के नतीजे भी आ चुके हैं, लेकिन इस बार के पंचायती राज चुनाव और बारों से कहीं ना कहीं बहुत टफ हो रहा है, क्योंकि इस बार देखा गया है कि 80 से 85% पुराने कैंडिडेट बदल दिए जा रहे हैं। हालांकि जिस पंचायत में विकास हुआ है, सरकार की योजनाओं का लाभ जनता को मिला है, वहाँ पे जनता दोबारा मुखिया को मौका दे रही है, अपना बहुमूल्य वोट देकर मुखिया चुन रही है। तो अभी हम मौजूद हैं सिसवन प्रखंड के घूरघाट पंचायत में और यहाँ के जो मुखिया प्रत्याशी हैं 5 साल तक मुखिया रह चुके हैं सुनील मिश्रा जी, जो किसी परिचय के मोहताज है नहीं, क्योंकि 5 साल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री के हर योजना का लाभ इन्होंने जनता तक पहुंचाया है जो पटना से चली थी। तो जिसमें नल जल है, गली नली है, सुख्ता है, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, इंदिरा आवास, इन तमाम चीज़ों को इन्होंने जनता तक पहुंचाने का कार्य किया है। और यही देन है कि जब आज युद्ध में लगे हुए, जब ये चुनावी सरगर्मी तेज है और चुनाव के मैदान में कूदे हुए हैं, तो इस पंचायत की हर जनता आज सुनील जी के साथ खड़ी है और फिर से एक जीत के दावा ये ठोक रहे इस पंचायत से। तो ये इनसे जानते हैं चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है और जो चुनाव चिन्ह मिला है उसको लेकर जनता से क्या अपील करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है मुखिया जी हमारे चैनल पे। आपका चैनल पे स्वागत है और मैं घूरघाट पंचायत की जनता जनार्दन से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि आपके समर्थन से दोबारा मुझे चुनने का मौका मिले और आपका वोट बहुमूल्य वोट मिले, जिससे हम चुनाव फिर एक बार सेवा कर पाए। तो क्या लग रहा है मुखिया जी के तमाम प्रखंडों में जो एक बदलाव की लहर चली है वो आकर घूरघाट पंचायत में ब्रेक होगी और यहाँ की जनता फिर से सुनील मिश्रा को हिलाएगी? बिल्कुल ब्रेक होगी, इसलिए कि जब हम पंचायत में आए थे यहाँ चुन करके, उस समय पंचायत की स्थिति बहुत बदतर थी। रोड नाला की समस्या थी, राशन हर 3 महीने पर राशन पंचायत में मिलता था। मैं आते पहले हर महीने राशन बंटवाने का काम किया यहाँ पे, उसका नली गली, राशन कार्ड, पेंशन, ये सब बहुत सारा काम हुआ है। तो कहीं ना कहीं जनता को तो सारी चीज़ें याद होंगे, क्योंकि विगत 5 वर्षों का समय और बहुत सारी योजनाओं का लाभ, क्योंकि 5 साल पहले क्या स्थिति थी आपके पंचायत को जनता उससे भी परिचित है और ये 5 सालों में कितना दिशा और दशा बदला है जनता वो देख भी रही है। तो क्या लग रहा है जो भी विरोधी लोग अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं उन दावों में कोई दम नहीं है? ना, बिल्कुल नहीं है, इसलिए कि जो काम 15 साल में नहीं हुआ ना 5 साल में हुआ है। कोई 10-10 साल मुखिया रहा लेकिन डेवलपमेंट का कोई काम नहीं किया और वो केवल बस समय काटते रहा। लेकिन मैंने 5 साल में बहुत काम करके दिखाया है। कम से कम नया राशन कार्ड 700-800 नया राशन कार्ड बना है, 800-700 पेंशन बना है, इसके अलावा वृद्धा पेंशन बना है, इसके अलावा नली गली का काम हुआ है, नल जल का काम हुआ है, ये सारा बहुत सारा काम हुआ है। यानी मुद्दा विकास ही रहेगा? और हाँ, बिल्कुल रहेगा। और ऐसा रोड बनाया जहाँ संभव रोड था, जहाँ आज़ादी के बाद दलित बस्ती में कहीं रोड ही नहीं था, वहाँ मैंने रोड बनाने का काम किया है। तो एक चीज़ है मुखिया जी, तमाम जो 10 प्रत्याशी चुनाव में लड़े हैं उनमें एक फायदा जो आपके साथ दिखाई दे रही है कि 5 वर्षों तक इस पंचायत के जनता के साथ आप समय बिताए हैं। कोरोना काल से जब पूरा देश प्रदेश और पंचायत परेशान था, उस समय आप पंचायत में थे, तो कहीं ना कहीं उसका भी कर्तव्य जो उस समय आप किए थे उसका भी फल इसमें जनता आपको देगी। हाँ, बिल्कुल। जब कोरोना काल चल रहा था उस समय मैंने इसके लिए, जो भी कोरोना से पीड़ित लोग थे उनके लिए बहुत सारा काम मैंने किया। उसके लिए एक छोटा सा प्रयास ये भी किया कि एक मशीन लगा करके सिलाई सेंटर खुलवाया, उसमें बाहर से कपड़ा आता था बन करके उसको मार्केट में बेचा जाता था, ये काम भी मैंने किया है। तो एक चीज़ है कि अभी का जो माहौल है, अभी चुनावी माहौल चल रहा है, इसमें आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएंगे, क्योंकि विपक्षी के पास मुद्दा नहीं रहेंगे तो प्रत्यारोप तो लगाएंगे। और एक चीज़ है कि जो ई श्रम कल्याण माननीय मुख्यमंत्री जो एक वेबसाइट लाया गया, पोर्टल लाया गया, ई ग्राम स्वराज, ई ग्राम स्वराज, जिस पे आप अपने पंचायत की योजनाओं को दर्ज करा सकते हैं और उसका अनुमान राशि भी उस पर आप दर्ज करा सकते हैं। तो जो विपक्षी लोग होंगे कहीं उसी को जनता के समक्ष परोसते होंगे कि इस काम के लिए पैसा उठ चुका है, विकास नहीं हुआ। क्या ऐसा झेलना पड़ता है? बिल्कुल, ये मुद्दा आया था, कई जगह मैंने समझाया। ये कहते हैं कि पैसा उठ गया, मैंने बोला एक काम करो आप, विपक्ष की भूमिका में वो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम उसका कंप्लेन तो करो, वीडियो साहब को कंप्लेन करो, संबंधित अधिकारी को कंप्लेन करो, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम कहते पैसा बिना एमबी किए हुए काम किए पैसा नहीं उठता है, ये जनता जानती है और समझती है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है इस बार। तो एक इसलिए का मुखिया जी, ये गांव देहात का एरिया पड़ता है, पंचायती राज चुनाव जो होता है। एक बात आपको और बता देते हैं कि सिवान जिला में 4 नंबर पे विकास के मामले में ये पंचायत 4 नंबर पे है। सही बात है।
एक चीज है कि ये देहात साइड है थोड़ा, यहाँ पे टाउन में जहाँ जहाँ टाउन है वहाँ तो नगर परिषद में चला गया, अब देहात साइड में पंचायती चुनाव बच चुका है और यहाँ पे जनता को समझा पाना बहुत मुश्किल है और विपक्षी हैं इसको बढ़ा चढ़ा के जनता के सामने परोस रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो भी बदलाव हुए हैं उसका देन यही है ई ग्राम स्वराज। हाँ, उनसे उसका रिपोर्ट निकाल कर, कागज निकाल कर जनता के समक्ष ये लोग परोसते हैं। और दूसरा जो कारण है वो है नल जल, जिनमें वार्ड के चलते विफल रहा, नल जल विफल हुआ, उन्हें मुखिया वालों का मार उसका झेलना पड़ा। तो क्या लग रहा है कि पंचायत में जो नल जल है वो और जो ये ग्राम स्वराज है वो ये कहीं कारगर साबित नहीं ना होगा विपक्षियों के लिए? बिल्कुल नहीं। हम जनता के बीच में ये इस मुद्दा को रख चुके हैं, सबको समझा चुके हैं कि ये सब कोई मुद्दा जब नहीं है तो झूठ बोलने का काम चल रहा है, इसे कोई जनता सब समझती है। पैसा का बिना काम का पैसा कहीं नहीं उठता है, ये बिल्कुल अफवाह है, इस पे कोई। और जहाँ तक नल जल का बात है, मेरे यहाँ 90% नल जल चल रहा है, अभी भी पानी आप ढूंढिएगा तो अभी पानी यहाँ पे इस गांव में मिल जाएगा आपको नल जल का, यहीं बगल में नल जल है, यहीं पे पानी निकलता है। ये सही बात है। ई ग्राम स्वराज जो पोर्टल है वो बेबुनियाद है, इस पे कोई अभी सत्यता नहीं हुआ कि ये काम हुआ कि नहीं हुआ। वो काम होगा तो उसके बाद से दूसरा उसका सबसे दूसरा तरीका है। एक बता रहे हैं ना, जितनी ये योजनाएं जब खुल जाती है ना तो दिखाता है, उसमें अनुमानित राशि देना पड़ता है, इसलिए वो दिखाता है। हम तो कम से कम 100-150 योजना खोल के रखे हैं, सब पे पैसा दिखा रहा है, तो क्या करोड़ों रुपया उठ चुका है? ऐसी बात नहीं है, काम होगा तब पैसा उठता है, योजना पे पैसा दिखाता है। जी, हमारे चैनल के माध्यम से अंत में आप अपने जनता से क्या अपील कीजिएगा जो चुनाव चिन्ह मिला है उसको लेकर? हम जनता से यही अपील करेंगे कि पिछले बार भी मोमबत्ती छाप था मेरा और इस बार भी मोमबत्ती छाप 10 नंबर पे है, और जनता से कहेंगे कि जो विकास करे, जो काम करे उसको ही वोट करे, जो काम नहीं करे उसको वोट देने की क्या जरूरत है। जनता को काम चाहिए और मैं काम करने के लिए सदैव तत्पर हूँ। और आगे चुनाव जीतने के बाद सबसे बड़ा समस्या होगा बेरोजगारी का है, इस पे मैंने काम करने का प्रयास अभी कर भी रहा हूँ और करूँगा, इसलिए कि स्वरोजगार उत्पन्न करना मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है अगली बार में। तो यानी इतिहास फिर से अपने आप को दोहराएगा, जो 5 वर्ष पहले इतिहास लिखाया था घुरघाट पंचायत में वो फिर से लिखाएगा, क्योंकि चुनाव चिन्ह भी वही है, इंसान भी वही है। जिला साहब का बैठिया। तो क्या लग रहा है कि सुनील मिश्रा जी के द्वारा 5 साल में काम किया गया है? बहुत किया गया है, और चुनाव का भी मौसम चल रहा है, तो चल रहा है। क्या चाह रहे हैं, बदलाव हो जाए कि सुनील जी यहाँ? सुनील मिश्रा जी जीतेंगे। किस बेस पे बोल रहे हैं आप? सारा काम किए हैं, जो बिल्कुल जो काम था सब किए हैं। लोग मौजूद उनसे जानते हैं। आपका नाम भैया? मेरा नाम गुड्डू सिंह है, मेरा घर मोरवन है और मैं घुरघाट पंचायत से आता हूँ। यहाँ पे एक ही मुद्दा है, विकास। और जो विकास 15 साल में नहीं हुआ वो हमारे मुखिया जी ने 5 साल में किया है। और कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ पे विकास का काम नहीं हुआ हो। कहीं नाला का हुआ है, कहीं रोड का हुआ है, कहीं नल जल का हुआ है, कहीं वृद्धा पेंशन बना है, इंदिरा आवास मिला है। कोई ऐसा काम नहीं है जो मुखिया जी ने, किसी भी गाँव, कोई भी गाँव नहीं है इस पंचायत का जहाँ बाकी हो कि काम नहीं हुआ। तो क्या लग रहा है विकास का इनाम देगी जनता? बिल्कुल बिल्कुल, विकास के लेने के लिए फिर 5 साल मुखिया जी को हम लोग जिताएंगे और विकास का काम आगे 5 साल फिर जारी रखेंगे। ठीक है। आइए कुछ लोग और मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? रोहितास कुमार शाही। तो क्या लग रहा है शाही जी कि इस बार बदलाव होगा कि फिर से मुखिया जी आएंगे? नहीं, सुनील मुखिया। क्योंकि इस बार देखा जा रहा है कि बहुत से प्रत्याशी हैं जो अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं, तो काम 15 साल के अंदर में जो काम नहीं हुआ वो सुनील मिश्रा कर दिखाए 5 साल में। 5 साल में तो जनता उस विकास का इनाम देगी, एकदम नाम लेगी, फल मिलेगा उसका। फल मिलेगा। साथ है आप? हाँ, एड़ी चोटी का बॉल पूरा जनता लगा दिया है सुनील जी के लिए। सुनील जी के लिए। आपका नाम? हमारा नाम विनय कुमार सिंह। आपका क्या नाम है? चुनाव बहुत नजदीक है, 24 तारीख को वोटिंग करना है, सेट कर लिया कहाँ वोट करना है? हाँ, हमें पता है। कहाँ करना, बदलना है मुखिया जी? नहीं, मुखिया तो बदलना ही नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं बदलना है, हमको वो मुखिया चाहिए जो हमारे बीच रहे। जब भी हमें जरूरत पड़ता है तो मुखिया जी रोड पर मिलते हैं, वहीं पर सारा लोग जाता है, अपना काम होता है। और दूसरे मुखिया को बनाओ तो बहन जी ढूंढने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ता है। इसलिए हमें दूसरा कुछ नहीं चाहिए, बस सुनील मिश्रा ही चाहिए। आपका नाम चाचा? रविंदर सिंह। तो क्या लग रहा है कि सुनील जी जो विकास किए हैं जनता उसको ध्यान में रखकर वोट करेगी? हाँ, बहुत बढ़िया वोट करेगी। फिर सुनील जी को लाएगी? हाँ, एकदम जरूर लाएगी। साहब का नाम है कि हम लोग बदलाव नहीं चाहते, हम लोग फिर से सुनील मिश्रा जी को चाहते हैं। और रीजन यही है कि 5 वर्षों के अंदर जिस तरीका से इन्होंने सरकार की योजनाओं का लाभ यहाँ की जनता तक पहुंचाया है वो सराहनीय रहा है। क्योंकि यहाँ की जनता 15 वर्षों तक मुखिया लोगों का कार्यकाल देख चुकी थी और 5 वर्ष का जो कार्यकाल इनका मिला सुनील मिश्रा का वो सर्वोपरि बन गया। क्योंकि यहाँ का साफ लोगों का कहना था कि जब यहाँ की जनता शोषण का शिकार हो रही थी, भ्रष्टाचार से लिप्त हो रही थी, तब एक सहारा बन के निकले थे सुनील मिश्रा जी इस पंचायत के लिए। तो उस समय जनता ने अपना विश्वास
अपना त्याग, अपना समर्थन इनके साथ दिया, इनको मुखिया चुना और इन्होंने 5 वर्षों तक उस उम्मीद और विश्वास को टूटने नहीं दिया। सरकार के हर योजना का लाभ इस पंचायत के हर जनता तक पहुंचाने का इन्होंने काम किया और यही देन है कि जब ये चुनावी मैदान में है तो इस पंचायत के हर गांव से जनता सुनील मिश्रा जी के साथ जुड़ी हुई है और लोगों का साफ का नाम है कि इस बदलाव के लहर में भी, ये तमाम प्रखंडों में जो बदलाव की लहर चली है, उस लहर के रहने के बावजूद भी ये घूरघाट पंचायत की जनता अपना भविष्य और अपने बच्चों का भविष्य फिर से ये तय कर चुकी है कि सुनील मिश्रा के हाथों में ही देंगे और बदलाव हम लोग नहीं करेंगे और बदलाव करके नहीं चाहते हम लोग। यहाँ से हम लोग सुनील मिश्रा जी को लाना चाहते हैं क्योंकि यही वो इंसान है जो हम लोग के गरिमा को बनाए रख सकते हैं, हम लोग के मान सम्मान की रक्षा ये कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, इस चुनाव का हर एक अपडेट चुनाव तक हम पहुंचाते रहेंगे और 26 तारीख के दिन काउंटिंग के दिन भी हम आप तक हर खबर पहुंचाएंगे और ये बताएंगे कि घूरघाट पंचायत की जनता फिर से अपना मुहर किनके माथे पर सजा रही है, किनके नामों को मुहर अपना लगा रही है। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पर। धन्यवाद।